हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इन एन एफर्ट टू रिड्यूस क्राइम द सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ फार टाउन हैज रिक्वेस्टेड द इंस्पेक्टर जनरल टू इंक्रीज द पुलिस स्ट्रेंथ इन हिज टाउन। He has gathered information from the other towns of the city and submitted the following detail. अच्छा जी, एक सुपरिटेंडेंट ने जो है ना वो पुलिस वालों को कहा है कि जी मेरे इलाके में क्राइम्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो क्राइम्स को कम करने के लिए पुलिस की नफरी को बढ़ाना पड़ेगा। अब हमारे पास दो चीजें हो गई, पुलिस की स्ट्रेंथ हो गई और क्राइम्स हो गए। आपसे मैंने ये पूछना है कि कौन सी चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है। पुलिस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्राइम्स कम होंगे, पुलिस की स्ट्रेंथ कम होगी तो क्राइम बढ़ जाएंगे। ये है ना, किसी इलाके में पुलिस कम है तो वहां पे क्या क्राइम ज्यादा होंगे। और ये क्योंकि फार टाउन की बात हो रही है, ये एक ऐसा एरिया जो पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो अगर पुलिस वाले ज्यादा हो तो सुना है कि क्राइम्स भी कम हो जाते हैं क्योंकि वो उनके साथ मिल जाते हैं। बहरहाल हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम एक फार टाउन की बात कर रहे हैं, इसलिए इसने बहुत ही फार टाउन लिखा है कि जी इतना फार है कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये कौन से इलाके की बात हो रही है। लेकिन ये एक ऐसा इलाका है जहां पे क्राइम्स जो है ना वो पुलिस के आने से कम हो जाते हैं। तो जनाब पुलिस की जो स्ट्रेंथ है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे हम एक्स कहेंगे, और जो क्राइम्स हैं दैट आर डिपेंडेंट वेरिएबल, इसे हम वाई कहेंगे। उसने डिफरेंट सिटीज के अंदर ऑब्जर्व किया कि इन एरियाज में पुलिस की स्ट्रेंथ कितनी थी और उसके क्राइम्स उस एरिया में कितने हुए। देखे ना, जैसे बी टाउन था उसमें 150 पुलिस वाले थे और उसमें क्राइम 170 हुए, और सी टाउन में 170 पुलिस वाले थे, थोड़े ज्यादा थे तो क्राइम कम हो गए। यही तो बात वो कहना चाह रहा है कि भाई मुझे पुलिस वाले और बढ़ा के दो, क्योंकि जैसे ही पुलिस वाले ज्यादा होते हैं तो क्राइम्स कम होते चले जाते हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है जी। रिग्रेशन इक्वेशन आप बना सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यूज पुट करके। कैलकुलेटर की जो वीडियोस है वो मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो 7 जो है ना, ये कैलकुलेटर पे आप किस तरीके से ए बी वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। आप इस क्वेश्चन को जो है यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल से इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि किसी भी एरिया में अगर हमने क्राइम्स फाइंड करने हो तो हम इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पे पुलिस की स्ट्रेंथ पुट करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा कि जनाब ये इसके करेक्ट, ये कितने जो है ना वो क्राइम्स इस एरिया में फोरकास्ट किए जा सकते हैं इस डाटा की बेस के ऊपर। तो जो रिग्रेशन इक्वेशन है या जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो आपको ना सिर्फ एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करके देता है, बल्कि वो आपको ये फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है कि कैसे जो डिफरेंट एस्टिमेशंस है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो रिग्रेशन इक्वेशन का एक मकसद ये भी होता है रिग्रेशन एनालिसिस का कि आप एस्टिमेट कर सकें कि अगर आपके पास एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जो कि इस टेबल में नहीं आ रही है, तो फिर उसका रेलेवेंट जो है वो क्या आंसर होगा या उसमें रेलेवेंट क्या फोरकास्ट की जा सकती है।